कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस और तहरीक अदम एतमाद के दिन तसादुम रोकने की बार काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में होगी। समाअत के मौके पर रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील, पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सदारती रेफरेंस से मुतालिक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। नून लीग ने कहा कि आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़े है, हर रुकन को वोट डालने का हक है, कास्ट किया गया वोट गिनती में शुमार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइनी तरमीम का नहीं। JUIFA ने कहा है कि PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सेलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। सेलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या ना डालने की हिदायत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद तहरीक में रुकन पार्लिमान का वोट का हक इनफरादी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब पढ़कर लगता है सुप्रीम कोर्ट बार बॉडी नून लीग की सब्सिडरी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा वकला तंजीमों का काम सियासी जमातों का अलाकार बनना नहीं, अपनी आज़ादाना हैसियत बरकरार रखना है। शतरंज के खेल को शुरू अपोजिशन ने किया, ख़त्म हम करेंगे। कहा नून लीग की बेंच के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करते हैं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदारती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। वजीर आजम ने कौम के साथ झूठ बोला, फ्रॉड किया, 4 साल में सिर्फ कौम का वक्त बर्बाद किया। इस वक्त लोग और तमाम सियासी जमातें इनके खिलाफ खड़ी हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कबल अज वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया, साथ ये भी कहा कि अपोजिशन अपने जाल में खुद फंस गई है। बोले कोई कहीं नहीं जा रहा, उस्मान बुज़दार के जाने की बातें भी अफवाहें हैं। बोले कि अपोजिशन कहती है कि उसके पास हुकूमत के अरकान हैं, उनके पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख का अजीम जलसा 27 मार्च को परेड ग्राउंड में करेंगे। चौधरी निसार PTI में शामिल होने वाले हैं या नहीं? चौधरी निसार की PTI में शमूलियत से मुतालिक खबरें ज़ेरे गर्दिश, लेकिन इन खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास आज बनी गाला में होगा। इत्तेहादियों से राब्ते और सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर मुशावरत की जाएगी। 27 मार्च के जलसे से मुतालिक हिकमत अमली भी तरतीब दी जाएगी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि वज़ीर आज़म कल मानसहरा में जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान ने अपना मैंडेट खो दिया है, इनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट की लड़ाई सड़कों पर ले जाने पर तुले हैं, इनके साथ ना मांगे तांगे के अरकान हैं ना ही इत्तेहादी। वज़ीर आज़म को घर जाना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं कि इमरान खान के पास अब वज़ीर आज़म रहने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रहा। 7 साल से PTI गैर मुल्क की फंडिंग केस चल रहा है। PTI ने स्टेट बैंक के जरिए आए 11 अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी की। PTI ने कहा कि ये 11 अकाउंट्स गैर कानूनी अंदाज से खोले गए। 23 मिलियन रुपए की रकम इन अकाउंट्स में थी। ये अकाउंट्स असद कैसर और शाह फरमान, एहसन रशीद, महमूद रशीद, सीमा ज़िया, जहांगीर रहमान ने खोले। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि MQM का टाइम ख़त्म हो गया, अब हुकूमत को MQM की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी कहा कि MQM एक भी दिन हुकूमत से बाहर नहीं रह सकती। MQM की जो कीमत लगाएगा ये उनके साथ जाएंगे। कराची सोहराब घोट से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का मार्च इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। काफिले की क़यादत JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सूमरो कर रहे हैं। कराची से नून लीग का काफिला रवाना हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल बेनतीजा।
ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में भी IMF को कायल करने में नाकाम रहा। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में रिलीफ पर IMF के मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात, टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर भी एतराज़ात। और लाहौर टेस्ट का चौथा रोज ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में एक विकेट पर 109 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की मजमूई बढ़तरी 232 रन हो गई।